आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं माइक्रोवेव ग्लव्स। इन्हें आप किचन ग्लव्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ऑल के साथ में, जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये ग्लव्स बनाने के लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। तो ग्लव्स बनाने के लिए आप थोड़ा मोटा कपड़ा लें, लेकिन आप कॉटन का कपड़ा ही लें, सिंथेटिक कपड़ा ना लें। आप चाहें तो पुराने कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें से कट करके पीस निकाल सकते हैं, या फिर आप ड्रेस बनाते हैं उसमें साइड में जो कपड़ा बच जाता है उसमें से निकाल सकते हैं। तो हम मार्किंग कर लेते हैं। हाथ को इस तरह से रखना है और हाथ से हम लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इसे क्विल्ट करके तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ा कपड़ा सिकुड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे। उसके बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है, इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। एक निशान और हम लगाएंगे इससे आधा इंच बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमने निशान लगा लिया है। अब बाहर वाले निशान से हम इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें 4 पीस कट करने हैं। तो ये पीस कट कर लेते हैं, फिर इसको हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसके बराबर से हम 3 पीस और निकाल लेते हैं। ये हमने इसके बराबर से 3 पीस और निकाल लिए हैं। तो ये हमारे पास दोनों हाथों के लिए हमारे पास 4 पीस आ गए हैं। एक हाथ का ग्लव्स बनाने के लिए हम 2 पीस यूज करेंगे। तो इन 2 पीस से हम एक हाथ का ग्लव्स बनाएंगे और इन 2 पीस से हम एक हाथ का ग्लव्स बनाएंगे। तो हम आपको एक हाथ का ग्लव्स बनाकर दिखा देते हैं। इसी साइज के हमने 6 पीस और कट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास कॉटन की पुरानी ड्रेस थी, उस ड्रेस में से हमने ये पीसेस कट किए हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे इनके ऊपर। ये हमने रख दिया है तो हमारे पास 2 लेयर हो गई हैं। ये हमने एक और रखा तो 3 लेयर हो गई हैं, और ये एक और रख देते हैं तो अब हमारे पास 4 लेयर हो गई हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 लेयर हो गई हमारे पास। इसी तरह से हम जो दूसरा पीस है उस पर भी हम 3 लेयर और रख देंगे, तो इस साइड भी 4 लेयर हो जाएंगी। ये हमने प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है और थोड़ा मोटा है कपड़ा, इसलिए हम 4 लेयर ले रहे हैं। अगर आप पतला ले रहे हैं कपड़ा तो आप 5 से 6 लेयर लें। अब हम इन पर सिलाई लगाकर इनको हम क्विल्ट करेंगे। जैसे हम बैग बनाने के लिए शीट तैयार करते हैं क्विल्ट करके, उसी तरह से हमें इसे सिलाई लगानी है। तो दोनों पीस पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाने के लिए आप चाहे तो पहले इसके ऊपर चॉक से निशान लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप सिलाई लगाएं, या फिर आप अंदाज से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। हमने ग्लव्स बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है उसके ऊपर चेक जैसी डिजाइन है, तो इसी डिजाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों ग्लव्स पर एक साइड से हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे इस पर। तो रोंग साइड से आपको ये सिलाई दिखाई दे जाएगी, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। अब हम इस पर इस साइड से
सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पीस पर हम ऐसे ही सिलाई लगाकर इन्हें तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों पीस पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लिया है। दोनों पीस पर हमने इसी तरह से सिलाई लगाई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट से एक्स्ट्रा कपड़ा निकालकर इनको बराबर से कट कर लिया है। अब हम इन पर स्टिच लगाएंगे। तो दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखा है, पिनअप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे तैयार करेंगे। पहले ये हमने 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है और एक पट्टी हमने और कट करी है। इसे हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। अब हमने जो दूसरे कपड़े की पट्टी ली है इसका राइट साइड हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद में इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक सिलाई और हम लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने कपड़े की पट्टी तैयार करी है इससे आप ग्लव्स को हुक में लटका कर रख सकते हैं जब आप इसे यूज में ना ले रहे हों। ये हमने कपड़े की पट्टी स्टिच करके इसे यहाँ से तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और आखिर में लगभग 3.5 से 4 इंच हम छोड़ देंगे जिसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो देखिए हमने इसके ऊपर यहाँ तक सिलाई लगा ली है और ये हमने लगभग 3.5 इंच लंबाई में छोड़ दिया है ओपन। इसके ऊपर हम कपड़े की पट्टी स्टिच करके इसे तैयार कर लेते हैं यहाँ से। तो इतना हमने ओपन छोड़ा है। जब आप इसे हाथ में पहनेंगे ग्लव्स को तो बहुत ही आसानी से आप इसे पहन सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल टाइट नहीं होगा, ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाएगा। तो इस सुविधा के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ से ओपन छोड़ा है। ये हमने दोनों साइड कपड़े की पट्टी स्टिच कर ली है। अब इसके ऊपर हम यहाँ तक सिलाई लगा देते हैं। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम कॉर्नर पर यहाँ पर नॉचेस लगा देते हैं। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। और थोड़ा जो कर्व एरिया है इसके ऊपर भी हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देते हैं। इस तरह से नॉचेस लगाने से राइट साइड में टर्न करने से फिनिशिंग से ये टर्न हो जाता है।
अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है और साइड में कट लगाने से देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे हाथ में पहन सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाता है। तो बिल्कुल हमने फिटिंग का ये ग्लव्स बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसी तरह से अपने साइज का ग्लव्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साइड में जो हमने स्ट्रैप अटैच की है इसे आप इसे लटका कर रख सकते हैं हुक में। इसी तरह से हमने दूसरे हाथ के लिए भी ये ग्लव्स बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।